हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्ज़ाम में स्वागत है। फ्रेंड, हम जो सीरीज स्टार्ट किए हैं आधुनिक भारत के बारे में, तो आज उसका दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए, दूसरा चैप्टर का नाम है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का आगमन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कब सबसे पहले कौन सी कंपनी आई और सबसे बाद में कौन सी कंपनी भारत में आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1753 ईस्वी में कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार होने के कारण भारत और यूरोप के मध्य संपर्क का स्थल मार्ग अवरुद्ध होने के कारण भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला। पुर्तगाल व स्पेन देश भौगोलिक खोजों में अग्रणी थे। पुर्तगाली राजकुमार हेनरी व नेविगेटर द्वारा समुद्री खोजों व भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहित किया गया। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के आगमन का क्रम पुर्तगाली सबसे पहले, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी आए। अब देखते हैं कि पुर्तगाली भारत कंपनी आई और स्थापना इसका कब हुआ। तो पुर्तगाली सबसे पहले आया, एस्तादो द इंडिया कंपनी का नाम था और 1498 में स्थापना किया गया। दूसरा हॉलैंड, वेरिंगदे ओस्तो इंडिग से कंपनी 1602 में। इंग्लैंड की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो 1599 या 1600 में भी, जो दोनों में दिया रहता है, किया गया स्थापना। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता था, 1616 में स्थापना हुआ। फ्रांस कैंपेन देश इंडसे ओरिएंटलेस 1634 में स्थापना किया गया। और ये लास्ट आया स्वीडन, जिसको स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया, 1731 में स्थापना हुआ। अब देखते हैं बारी बारी से सबके बारे में। पहला है पुर्तगाली। वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट, वर्तमान कोझिकोड बंदरगाह पर पहुंचकर भारत और यूरोप के मध्य एक समुद्री मार्ग खोजा। वास्को डी गामा के भारत 1500 ईस्वी में दूसरी पुर्तगाली पेड्रो अल्वारेज कैब्राल कालीकट भारत आया। पुर्तगालियों द्वारा 1503 ईस्वी में कोची में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री की स्थापना की एवं अपनी दूसरी फैक्ट्री 1505 ईस्वी में कन्नूर में स्थापित की। फिर 1503 ईस्वी में अल्फोंसो द अल्बुकर्क द्वारा कोची के दुर्ग यानी किला बनाया, जो भारत का प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1505 से 9 तक रहा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांति जल की नीति अपनाई। इसे पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1509 ईस्वी में अल्फोंसो द अल्बुकर्क ने को पुर्तगालियों का वायसराय नियुक्त किया। इसको भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बारबोसा ने अल्बुकर्क के दुभाषिए के रूप में कार्य किया। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता। इनक्वाजिशन पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया धार्मिक न्यायाधिकरण था। पुर्तगाली खुद को सागर के स्वामी कहते थे। अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। वायसराय नीनू डी कुन्हा, जो 1539 से 38 तक है, द्वारा 1530 ईस्वी में कोची के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाया गया। पुर्तगालियों ने हिंद सागर में क्वार्टर्ज प्रति अरमेट काफिला को अपनाया।
पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में जहाज़ों को जारी आज्ञा पत्र कार्टर्स कहलाते थे। आस्ते द इंडिया अस्तादे द इंडिया पुर्तगाली कंपनी का नाम था। सन थोमे दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी। भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, ये सब पुर्तगालियों की देन है। पुर्तगालियों द्वारा 1556 ईस्वी में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया गया। पुर्तगालियों ने भारत में गोथिक स्थापत्य शैली की शुरुआत की। अब देखते हैं डच के बारे में। तो डच पुर्तगालियों के तत्काल बाद डच लोग भारत आए। पहला डच यात्री कर्नालिस द हाउटमैन था, जो 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। डचों द्वारा भारत में पहले ही व्यापारिक कोठी फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की एवं दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित की, जहां उन्होंने अपना स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाल एवं पुलिकट को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने पुलिकट स्थित गेल्ड्रिया के दुर्ग के अतिरिक्त किसी भी डच बस्ती की किलेबंदी नहीं की। फैक्टर डच फैक्ट्रियों का प्रमुख को कहा जाता था। डचों द्वारा भारत में पहली बार औद्योगिक भोगी रखे। 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के बीच एक बेदरा के युद्ध में डचों का अंतिम रूप से पतन हो गया। अब देखते हैं अंग्रेज भारत से यूरोपीय व्यापारिक कंपनी में सर्वाधिक सफल रहे। थॉमस स्टीफेंस भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी नागरिक था, जो पादरी वेश में पुर्तगालियों के साथ 24 अक्टूबर 1579 ईस्वी को गोवा आया, और दूसरा अंग्रेज नागरिक राल्फ पिंच था। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेजी व्यापारी राल्फ पिंच था, जिसने सूरत में व्यापार हेतु फरमान प्राप्त करने का प्रयास किया। ब्रिटिश कंपनी में से सर्वप्रथम लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में भारत में व्यापार हेतु अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डेनहॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी था। 24 सितंबर 1599 को अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और जिसे 23 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्व के साथ व्यापार हेतु 15 वर्ष का अधिकार पत्र प्रदान किया, जिसके बाद जेम्स प्रथम ने 1609 ईस्वी में अनिश्चित काल हेतु बढ़ा दिया, तथा साथ ही यह प्रदान भी किया कि इसके 2 वर्ष पूर्व सूचना देकर समाप्त भी किया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था, भूभाग नहीं व्यापार। प्रथम गवर्नर टॉमस स्मिथ था। भारत आने वाली कंपनी प्रथम जहाज हेक्टर था, जिसको हॉकिंस 24 अगस्त 1608 ईस्वी में लेकर पहुंचा। इस काफिले में रेड ड्रैगन नामक एक जहाज भी शामिल था, जिसका कमांडर विलियम किलिंग था। कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल और 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। जहांगीर ने हॉकिंस को सूरत में व्यापार की अनुमति दी। फिर अंग्रेज ने 1608 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री स्थापित की, किंतु पुर्तगालियों के विरोध के कारण अनुमति रद्द कर सूरत छोड़ने का आदेश दिया। किंतु सूरत में व्यापारियों के कैप्टन वेस्ट के अधीन
2 अंग्रेजों जहाज़ों को सूरत में रहने की अनुमति दी। 1611 ईस्वी में दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। 1612 ईस्वी में कैप्टन वेस्ट ने सूरत बंदरगाह को जीतकर पुर्तगालियों के अधिकार समाप्त कर दिया गया। परिणाम स्वरूप 6 फरवरी 1613 ईस्वी को जहांगीर ने एक शाही फरमान के द्वारा अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्थ के निमंत्रण में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति दी। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा सर थॉमस रो को अपना राजदूत नियुक्त कर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा और फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। थॉमस रो जहांगीर एवं खुर्रम यानी कि शाहजहां के अंग्रेजों के मुख्य व्यापारिक छूट प्राप्त करने में कामयाब हुआ। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान जारी किया। इसके अनुसार सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर अंग्रेज गोलकुंडा के राज्य में बंदरगाह को स्वतंत्र पूर्वक व्यापार कर सकते थे। पूर्वी तट पर अंग्रेजों का प्रथम कारखाना 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर व हरिपुरा में स्थापित किया। 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी डे नामक एक अंग्रेज ने चंद्रगिरी नामक राजा दरमेला वेंकटप्पा से मद्रास पट्टे पर लिया तथा जहां 1641 ईस्वी में अंग्रेज ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला बनाया, जो भारत में अंग्रेज का प्रथम किला एवं प्रथम प्रेसिडेंसी थी। फ्रांसीसी डे को ही मद्रास का संस्थापक माना जाता है। 1651 ईस्वी में सूजा की अनुमति प्राप्त कर बिजनेस मैन के द्वारा बंगाल के 1652 में हुगली नामक स्थान पर बंगाल का प्रथम अंग्रेज कारखाना स्थापित किया गया। बंगाल के सूबेदार शाह सूजा ने 1651 ईस्वी के एक अंग्रेज डॉक्टर बॉटन के द्वारा अपने हरम की एक स्त्री का उपचार करने पर में एक निशान विशेष फरमान द्वारा 300 रुपये पारसी कर के बदले बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार प्रदान किया। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा के विवाह ब्रिटिश के राजदूतियों से संपन्न हुआ। पुर्तगाल के द्वारा राजदूतियों को बम्बई दहेज में दिया गया। 1668 ईस्वी में राजदूतियों ने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। 1687 ईस्वी में अंग्रेज ने पश्चिमी तट का मुख्यालय बम्बई को बनाया, जो पहले सूरत था। गेराल्ड ओगियर 1669 से 77 में सूरत का प्रेसिडेंसी एवं बम्बई का द्वितीय ने बम्बई शहर की स्थापना की और जॉर्ज ऑक्सीडर्न बम्बई का पहला गवर्नर बना। विलियम हेजेज बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। 1698 से 99 में बंगाल के सूबेदार अजीमुद्दीन की अनुमति की प्राप्ति के बाद कंपनी ने जमींदार इब्राहिम खां से 1200 रुपये में 3 गांव गोविंदपुर, सुतनानी, नाती व कालीकाता की जिम्मेदारी खरीद के इनको मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव 1699 ईस्वी में जॉर्ज चारनोक द्वारा डाली गई। सम्राट विलियम तृतीय के नाम पर फोर्ट विलियम किला की निर्माण किया। 1715 ईस्वी में जॉर्ज सरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल व्यापारी की रियासत प्राप्त करने हेतु मुगल बादशाह फरुखसियर से मिला। फरुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में फरमान ने दस्तखत जारी की कि बंगाल में 300,000 रुपये वार्षिक
कर के बदले में कंपनी में व्यापार को सीमा शुल्क से मुक्ति प्रदान की और इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। कलकत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के दौरान भारत का मुगल सम्राट अकबर था, किंतु प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना के दौरान सम्राट जहांगीर था। अब देखते हैं डेनमार्क। डेनमार्क यानी कि डेनिश भी कहा जाता है। डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में स्थापित हुई। इसने 1620 ईस्वी में प्रथम डेनिश व्यापारी के समझौते के द्वारा त्रिकोवार तमिलनाडु में एवं 1676 ईस्वी में सेरामपुर बंगाल में अपनी व्यापारी कोठी स्थापित की। सेरामपुर डेनमार्क कंपनी का मुख्य केंद्र एवं मुख्यालय था। 1745 ईस्वी में डेनमार्क ने अपनी भारतीय वाणिज्य कंपनी को अंग्रेजों को बेच दिया। अब देखते हैं फ्रांसीसी। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकोट के नेतृत्व में बांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। फ्रांसीसी कंपनी यूरोपीय एक कंपनी में सबसे अंत तक भारत आई। 1668 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो फ्रैंकायस केरोन द्वारा सूरत में अपने पहले फ्रेंच व्यापारी कारखाना स्थापित किया। 1669 ईस्वी में मरकरा के गोलकुंडा के सुल्तान से आज्ञा प्राप्त कर मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1774 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन ने पांडिचेरी नामक तीसरी फ्रेंच बस्ती बनाई एवं पांडिचेरी में फोर्ट लुइस निर्माण भी किया। फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर बना। फ्रांसीसी कंपनी का मुख्यालय पांडिचेरी था। डुप्ले 1741 से 42 में पांडिचेरी का गवर्नर बना, किंतु वह पहले चंद्रनगर का गवर्नर था। डुप्ले प्रथम व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य उपनिवेश की नींव रखी। उसने प्रथम बार यूरोपीय सेना को भारतीय खर्च पर भारतीय राजदरबार में नियुक्त करवाया। 1746 से 61 ईस्वी के मध्य 3 एंग्लो फ्रांस युद्ध कर्नाटका युद्ध हुए। प्रथम एंग्लो फ्रांस युद्ध 1746-47 में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के युद्ध में प्रभावित था। 1748 ईस्वी में एल-ला सापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हुआ और इसी संधि के तहत प्रथम एंग्लो फ्रांस युद्ध समाप्त हुआ। दूसरी एंग्लो फ्रांस युद्ध 1749 से 54 तक हुआ। इससे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की पराजय हुई। उसे भारत में वापस बुलाकर उसकी जगह पर गोडेहू को अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी के साथ युद्ध विराम हुआ। तीसरा एंग्लो फ्रांस युद्ध 1756 से 63 के बीच में हुआ, जो 1756 ईस्वी में संपन्न हुए शतवर्षीय युद्ध का एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। 1760 ईस्वी में ब्रिटिश सेना द्वारा सर आयरकोट के नेतृत्व में बांडीवासा के युद्ध फ्रांसीसियों की बुरी तरह पराजय किया। भारत में फ्रांसीसी की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित हुई। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रांसिस मार्टिन ने बर्ली कोडापुरम के सूबेदार शेख खां लोदी से पांडिचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। 1761 ईस्वी में पांडिचेरी को अंग्रेज ने फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 ईस्वी में संपन्न हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेज ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को वापस दे दिया और 1749 ईस्वी में फ्रांसीसी के कब्जे में थे। यह प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसी के कब्जे में रहे।
फ्रांसीसी के कब्जे में रहे। दोस्तों आज ये चैप्टर समाप्त होता है और ऐसे ही आगे वीडियो बनाते रहेंगे पूरा आधुनिक भारत के बारे में। अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।